देखिए, झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर अब आज अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई होने जा रही है। और इसके साथ ही याचिकाकर्ता हरिशरण देवगन ने परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए इस पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ छात्र आंदोलन का आज नया चरण भी शुरू हो रहा है। छात्र आज से 24 जिलों में भर्ती सुधार यात्रा निकालेंगे। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं आज से आंदोलन का नया चरण। तो आज से आंदोलन का ये नया चरण इस समय शुरू होने जा रहा है और सबसे पहले आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा अब आज से शुरू होने जा रही है। शिबू सोरेन का जो गांव है वहां से ये यात्रा शुरू होगी और खास बात यह है कि शिबू सोरेन के साथ साथ ये अभी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनका भी ये गांव है और वहां से यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो आज से आंदोलन का ये नया चरण। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आज अहम सुनवाई है और झारखंड हाई कोर्ट में भी आज अहम सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर के। तो सीधे तौर पर आज नजर रहेगी सुप्रीम कोर्ट और झारखंड पर भी, लेकिन इसके साथ ही छात्रों की तरफ से एक नई रणनीति इस समय तय कर दी गई है, यानी कि 24 जगह पर वो अपनी से यात्रा को निकालते हुए नजर आएंगे। भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा ये निकाली जाएगी छात्रों की तरफ से और इसके साथ ही इस यात्रा के जरिए मांग भी की जाएगी कि इस पूरे मामले में सीबीआई के द्वारा जांच कराई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट के जो भी फैसले होंगे, जो सुनवाई होगी, उस पर भी नजर लगातार बनी हुई है। तो आज से आंदोलन का ये नया चरण शुरू होने जा रहा है। छात्र आंदोलन एक बार फिर से हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और 24 जिलों में यात्रा निकाली जाएगी। 24 जिला, 24 प्रस्ताव और एक आवाज, जहां नेमरा से भर्ती सुधार यात्रा की शुरुआत की जा रही है। नेमरा दरअसल वो गांव है जो कि हेमंत सोरेन का गांव है और इसके साथ ही आपको बता दें कि देवेंद्र महतो की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती की मांग इस समय लगातार तेज हो चुकी है छात्रों की तरफ से। छात्र लगातार अपनी मांग कर रहे हैं इसको लेकर कि इस पूरे मामले में सीबीआई की तरफ से जांच होनी चाहिए। 24 जिलों में ये सुधार यात्रा पहुंचेगी और अपनी मांगों को रखती हुई नजर आएगी। युवाओं के बीच का जो जन समर्थन है युवाओं का, वो जुटाते हुए सभी छात्र इस समय नजर आएंगे। अपनी जो व्यथा है वो 24 जिलों तक पहुंचाएंगे और साथ ही जवाबदेही की मांग करते हुए नजर आएंगे भर्ती व्यवस्था में। रामगढ़ से लेकर रांची तक छात्र आंदोलन का ये दूसरा चरण चलेगा और इस दौरान 24 जिले में ये 24 प्रस्ताव और सीधे तौर पर जो जन आंदोलन है वो अब कहीं ना कहीं और बढ़ता हुआ नजर आ रही। छात्रों का आंदोलन ये दूसरा चरण है ये और रणनीति अब एकदम अलग हो चुकी है, क्योंकि अब जो सुधार यात्रा की बात की जा रही है छात्रों की तरफ से, वो सुधार यात्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गांव से निकाली जाएगी। इसके साथ ही आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का क्या कुछ कहना है। भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत अब हम लोग इस आंदोलन को आगे एक महत्वपूर्ण नए चरण का ऐलान किए हैं। ये समस्त झारखंडियों के हित के लिए संघर्ष है। यह नए झारखंड का नवनिर्माण का संघर्ष है। हम लोग का एक ही लक्ष्य है, न्याय, छात्रों का न्याय। 24 जिला, 24 संकल्प, एक आवाज, भर्ती व्यवस्था में हो सुधार, झारखंडियों का हो नौकरी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज जो नजर रहेगी वो झारखंड के हाई कोर्ट और साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी रहने वाली है, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। 22 परीक्षाएं रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है दरअसल हाई कोर्ट में, जहां 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया पर रोक और साथ ही 17 परीक्षाएं जो हैं वो जांच के दायरे में है। सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी झारखंड हाई कोर्ट में और इसके साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने पर सवाल उठाए गए। भर्ती रद्दीकरण पर हाईकोर्ट में आज अहम बहस होनी है, जिस पर हर किसी की नजर है, तो जिसके जरिए आज तय होगा कि भर्ती प्रक्रिया का क्या भविष्य होगा और क्या फैसला हाईकोर्ट की तरफ से दिया जाता है। सीबीआई जांच से भर्ती धांधली का जो पूरा राज है वो क्या खुलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग भी इस समय और तेज हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई है इसको लेकर। जेपीएससी भर्ती केस में सीबीआई जांच की मांग दरअसल लगातार की जा रही है, जहां सीजेआई सूर्यकांत की पीठ इस पूरे मामले में अहम सुनवाई करेगी। 14वीं सिविल सेवा परीक्षा पर तमाम सवाल उठाए गए थे। सीजीएल परीक्षा में अनियमितताओं का भी आरोप है और साथ ही परीक्षा संचालन मूल्यांकन पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। 19 अप्रैल को
ये परीक्षा पर पूरा विवाद शुरू हुआ था और परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने की मांग की गई। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग छात्रों की तरफ से लगातार की जा रही है और समयबद्ध जांच की मांग को लेकर ये याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर आज अहम सुनवाई होनी है। तो हाई कोर्ट और साथ ही सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह पर पूरी नजर बनी हुई है आज की सुनवाई को लेकर के। लेकिन इसके साथ ही अभी तक की जांच की अगर हम बात करें, जो राज्य सरकार इस समय करा रही है सीआईडी जांच और एसआईटी, उसमें क्या कुछ खुलासे हुए वो एक बार आपको बता दें। संगठित जो सिंडिकेट है वो इसको लेकर पूरा काम कर रहा था और साथ ही बीते 3 साल की अगर हम बात करें तो बीते 3 साल में अभ्यर्थियों से करोड़ों रुपए की उगाही करने की मामला जो है वो पूरा सामने है। इस जांच के दौरान परीक्षा पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से ये अवैध वसूली की गई, जो संगठित गिरोह है उसकी तरफ से। प्रवर्तन निदेशालय फिलहाल इस प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हुई इस पूरे मामले में और जो पूरी मनी ट्रेल है उसकी जांच ईडी की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही अगर मास्टरमाइंड की हम बात करें तो टीडीपीएल का जो पूर्व मार्केटिंग मैनेजर है वही मास्टरमाइंड के तौर पर अभी तक इस मामले में सामने आया। और ये जो सिंडिकेट है वो पूरा ओएमआर शीट में हेरफेर का खेल भी चलाता था। ओएमआर शीट को आधी भरवाता था और आधी खाली रखता था, जिससे कि सही जवाब उसमें भरे जा सके बाद में। और सिर्फ ओएमआर शीट तक ये पूरा खेल सीमित नहीं था, इंटरव्यू के लिए भी काफी पैसे लिए जाते थे ताकि इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिल सके। तो ये तमाम जो खुलासे हैं वो अभी तक हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त में जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। दिवाकर, सीधे तौर पर जो खुलासे हुए हैं अभी तक सीआईडी की जांच में वो तो हमने बताया अपने दर्शकों को, लेकिन फिलहाल अभी आज से अगर हम देखें तो छात्रों का जो ये आंदोलन है वो और रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके की रणनीति छात्रों की रहने वाली है अभी आज से? देखिए, निश्चित तौर पर छात्रों को लगता है कि सरकार ने जो प्रोमिसेस किए थे उस पर वो आगे नहीं ठीक से बढ़ रही है। और हालांकि इन लोगों ने समय दिया था सरकार को कि 2 महीने तक अगर सरकार सीबीआई जांच की जो है वो सिफारिश नहीं करती है तो आंदोलन को किया जाएगा। तो एक तरीके से 2 महीने का डेडलाइन दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से पुतला दहन के बाद जो कार्रवाई हुई है, छात्रों की पिटाई हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ जो झड़प हुई है, उसके बाद से छात्रों ने अब आंदोलन की रूपरेखा तय करनी शुरू कर दी है। अब देवेंद्र नाथ गुट का जो छात्र नेता है उनकी तरफ से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गांव निमरा से पदयात्रा की शुरुआत हो रही है और ये पदयात्रा सभी 24 जिलों से होकर गुजरेगी और फिर रांची पहुंचेगी। तो आप समझ सकते हैं कि एक दबाव बनाने की कोशिश अब छात्र नेताओं की ओर से भी हो रही है और दूसरी तरफ जिन छात्रों पर एफआईआर हुआ है, करीब ये जो 2 दिन पहले जो कार्रवाई हुई थी पुलिस के दौरान से लाठी डंडे चले थे, फिर झड़प हुई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ, उसके बाद बीजेपी ने भी अपनी तरफ से पुतला दहन किया था। तो इस पूरे मामले में करीब 1000 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। उसमें से कई छात्र हैं, कई छात्र तो ऐसे हैं जिन पे 2-2 जगहों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन छात्र अब अपने आंदोलन को धीरे धीरे फिर से एक बार उग्र बनाने की कोशिश में जुट गए हैं और लगता है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी तेज होगा। लेकिन गांधीगिरी का जो रास्ता छात्रों ने पहले दिन अपनाया था, वही गांधीगिरी का सहारा छात्र एक बार फिर ले रहे हैं। आज से जब पदयात्रा शुरू होगी तो इसके जरिए ये कोशिश है कि सरकार पर दबाव बनाई जाए और जो भी परीक्षार्थी, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं से जिनके भी ग्रीवांसेस है, उनके ग्रीवांसेस पूरे रास्ते में, पूरे हर जिले में लिया जाए और उसको इकट्ठा करने के बाद फिर वो सीएमओ का घेराव और दूसरी तरह की रणनीति पर काम किया जाएगा। तो ये चीज तो एक है। दूसरी, आज निगाहें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगहों पर रहने वाली है, क्योंकि हाई कोर्ट में आज जो परीक्षाएं रद्द किया है हेमंत सोरेन सरकार ने, उन तमाम परीक्षाओं पर किस आधार पर उन परीक्षाओं को रद्द किया है, किस आधार पर उनके जांच के आदेश दिए गए और जो परीक्षाएं होने वाली थी उनको किस आधार पर होल्ड किया है, इन तमाम विषयों पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो मुझे लगता है कि 12-1 बजे के आसपास उसमें कुछ अहम फैसला आ सकता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो पीआईएल दाखिल किया गया है कि झारखंड में जो जेपीएससी का पीटी हाल में हुआ है उसमें भारी पैमाने पर अनियमितता हुई है, सीजीएल की परीक्षा में जो अनियमितता हुई है, तो इन तमाम मामलों को परीक्षाओं को रद्द करने और उनकी सीबीआई जांच को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जी, इसके साथ ही दिवाकर, अगर ये तो बात रही छात्रों की और सुनवाई भी, लेकिन अभी तक जो सीआईडी जांच हुई है जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, अभी तक ये जांच कहां तक पहुंची है दिवाकर? देखिए, सीआईडी जांच करीब 1.5 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और दूसरा, सरकार ने अपनी तरफ से एसआईटी का भी गठन किया है। सरकार यही विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, फिर आप सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं। लेकिन छात्रों को उस सीआईडी जांच पे भरोसा नहीं है, क्योंकि छात्र कह रहे हैं कि सिर्फ सीआईडी के जरिए जो भी रिकॉर्ड्स है उन रिकॉर्ड्स को दबाने की कोशिश या उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश होगी। तो ये छात्रों का आरोप है और भारतीय जनता पार्टी का भी आरोप है। लेकिन लगातार सरकार की ओर से ये
कार्रवाई हो रही है। सीआईडी के जरिए करीब करीब 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ हो रही है। अभय तिवारी जिनका लगातार नाम आ रहा है, और आपको देख रहे थे छात्र आंदोलन के दौरान भी किस तरीके से छात्र उसको लेकर उग्र थे कि एक एक परिवार के सभी लोगों का नौकरी हो जाता है, तो उन्होंने पूछताछ में कई खुलासे किए कि किस तरीके से जो ये पूरा सिंडिकेट था वो काम करता था। ओएमआर सीट से लेकर जो जेपीएससी बोर्ड में, इंटरव्यू बोर्ड में लोग बैठते थे, वहां तक पैसे पहुंचते थे। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है जब आगे पूछताछ होगी। लेकिन सरकार ने इस बीच एक एसआईटी का भी गठन किया है जो लोगों से पूछताछ की गई। और दूसरा, जिन परीक्षार्थियों ने जो सफलता हासिल की है, वो जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो अब तक करीब 38 लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई किया गया है, सफल अभ्यर्थियों को, और उनसे आने वाले दिनों में पूछताछ होगी और उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। जी, इसके साथ ही छात्र आंदोलन के दूसरे चरण में 24 जिलों को सीधे तौर पर टारगेट रखा गया है और 24 जिलों में जाकर के जो छात्र हैं वो जो अपनी बातें हैं, अपनी जो जरूरतें हैं वो बताते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे और समर्थन भी मांगेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, आप इस खबर पर नजर अपनी लगातार बनाए रखिएगा।